हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2023-24 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ एआरओ के पीटी एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है। यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों, करंट यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहीं पे हम लोग कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो लक्ष्मी सिंह है। कौन है? लक्ष्मी सिंह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो ये उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा सकता है यूपी स्पेशल में कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया। अवधेश कुमार को। अब पूछा गया दोस्तों, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। तो टोटल 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। पीपीपी मॉडल आप लोग जानते हैं दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें पब्लिक व प्राइवेट दोनों दोस्तों सेक्टर के काम करते हैं, यानी कि निजी सेक्टर व दोस्तों सार्वजनिक सेक्टर आप कह सकते हैं। अगला है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो योगी आदित्यनाथ को किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा सकता है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। थोड़े से मिलते जुलते यहाँ पे नोट देखेंगे। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है व विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे डाल दिए गए हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है। तो टोटल 7 शहरों का चयन किया गया है। अब वो शहर कौन कौन से हैं? अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है, गोरखपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर। शहरों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन में दिया जाता है कि किन शहरों को नहीं चुना गया है, तो ऐसे में आप लोग शहरों के नाम याद नहीं रखते, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। तो कौन सी योजना है? एक जिला एक उत्पाद योजना। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है दोस्तों कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। अगला देखेंगे, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 106 लोगों को। अब कौन कौन से पुरस्कार उसमें दिए गए हैं? तो 6 पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया है और 6 ही लोगों को दोस्तों पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अलग अलग से अलग अलग ट्रेंड से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, हाल ही में क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी को जोड़ने के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज, अयोध्या व वाराणसी शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। अगला है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आगरा में। क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा था, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया था? तो आगरा में, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में लगाई जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? क्या पहला अमृत सरोवर बना है? तो रामपुर पटुई में बना है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है पटुई, और जिला का नाम है रामपुर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में बनाया जा रहा है। यहीं पे नोट देख लेंगे इसका। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो बलरामपुर दोस्तों आदिवासी संग्रहालय जो बनाया जा रहा है, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और यूपी करंट का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पे? महाराजगंज में किया गया है। ये थे दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व करने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ के पीडीएफ के बारे में यहाँ पे केवल बात करेंगे। आप लोग जानते हैं 11 फरवरी से इसका एग्जाम हो दोस्तों, एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम दोस्तों सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के बारे में कॉल कर जानकारी भी ले सकते हैं। एग्जाम के समय में बिल्कुल आपके दौर में लाया गया दोस्तों, पूरी तरह से अपडेटेड है, और इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है कि आपके पीटी क्वालिफाई करने में दोस्तों ये सक्षम है, अगर आप अपनी तरफ से अच्छी प्रयास करते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहाँ से है? बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज में। अब यूपी जेके आया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से डाला गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, इनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे इसी टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कानपुर में है। अब जीके हम लोग देख रहे हैं, करंट नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर में। नोट देख लेंगे यहीं पे, बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्तमान में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बाबतपुर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? वाराणसी में इसका नाम चेंज किया गया है, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है, ये भी पूरी तरह से डाल दिया गया है। अगला देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो बहराइच में। अगला है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। कम से कम समय में दोस्तों ये पीडीएफ जो प्रिपेयर किया जा रहा है, आप लोगों को पीटी क्वालिफाई कराने में सक्षम है। अगर आप इन पीडीएफ का दोस्तों मैं कहता हूँ बेटर होगा अगर आप इनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो कम से कम समय में एग्जाम के दौरान ये लाया गया है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए ये यूजफुल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना के नाम से, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, यूपी जीके से स्टेटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों स्टेट के एग्जाम्स में। अगला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो मथुरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। अगला, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? कौशाम्बी है। बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौशाम्बी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो मेरठ में किया जाता है। अगला देखेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। कितनी? 302 किलोमीटर।
थोड़ा सा नोट देख लेंगे यहाँ पे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। यह 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है, ध्यान रखेंगे, जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, स्टेट एग्जाम का। यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख लेंगे, इसी क्वेश्चन का है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों, ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों अगला हमारा, ध्यान दीजिएगा, महाबलेश्वर मंदिर, यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ये भी टॉपिक आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल के, वहाँ यूपी स्पेशल सारा कुछ कवर कर दिया गया है। प्रमुख इमारतें मंदिर आप लोग जानते हैं, क्वेश्चंस बराबर यहाँ से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको एक साथ हम लोग कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया है प्रमुख इमारतें एवं मंदिर के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थिति कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। पहला क्या है, अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है शांति निकेतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब जैसे भी करें ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, क्वेश्चंस को मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहूँगा बेटर होगा कि अंडरलाइन लगाकर उनका स्टडी करें, प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अगला है एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ जहाँ से पूछा था उसको भी डाल दिया गया है, पूरी तरह से मेंशन किया हुआ दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट लोकेशन पूछे गए हैं। आगे देखिएगा आप लोग, अगला क्या है दोस्तों, महाबलीपुरम मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला है सांची का स्तूप, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ पे? एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे दोस्तों? तो नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा, जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी ओडिशा में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। और खजुराहो मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे तो ना ही आपके क्वेश्चंस मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन आ गया है करंट अफेयर से, जो नेशनल लेवल का पूछा जाता है। हम लोगों ने दोस्तों यूपी करंट देखा था, ये नेशनल लेवल का है। क्वेश्चन क्या रखा गया है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब चलिए मोस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक साथ कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने बनते हैं कि जो पूछे जाएंगे उनको पूरी तरह से मेंशन किया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख लेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नंदिनी दास को दिया गया। किन्हें? नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने जीता है। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान दीजिएगा, नोट के जरिए डाल दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे, कभी ऑप्शन में यही केवल दिया जाए तब आप क्या करेंगे। संस्करण कौन सा था? तो ये 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। G7 में शामिल होने वाला अंतिम देश यानी नया देश वो कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता? तो फ्रांस में होता 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन का 22वां आयोजन जर्मनी में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन का 23वां हिरोशिमा जापान, जो कि हमारा क्वेश्चन था। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी सूचकांक से क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 126वें स्थान पर। अब देखेंगे आगे नोट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर व अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो टोटल इसमें कितने देश शामिल किए गए थे, 137। भारत का स्थान 126वां, यानी बहुत अच्छा खासा स्थान नहीं है। पहला स्थान दोस्तों फिनलैंड का है और लास्ट स्थान इसमें अफगानिस्तान का आया है। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन 3 राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखेंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश का रहा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो नाडी शहर फिजी में किया गया है। नेक्स्ट है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023, क्वेश्चन क्या रखा गया है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, राखी कपूर को। नेक्स्ट है हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला है हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई, तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है। कहाँ पे, तमिलनाडु में खोला गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया दोस्तों, हिस्ट्री से आया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग। यहाँ पे दुर्ग होना चाहिए दोस्तों, जो कि मिसप्रिंट हो गया है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। यानी कि महत्वपूर्ण जो दोस्तों राजवंश है उनके संस्थापक और राजधानी भी डाल दी गई है, ताकि इस टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख राजवंश के नाम है, उनके संस्थापक है, उसके बाद में उनकी राजधानी की नाम दी गई है। सबसे पहले हर्यक वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिर थी। फिर है मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। नेक्स्ट है दोस्तों शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब जैसे भी करेंगे आप लोग, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक थे, राजधानी प्रतिष्ठान थी। फिर है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी थानेश्वर थी। गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग थे, राजधानी मान्यखेड़ थी। ये भी टॉपिक हमारा 1.5 से दोस्तों 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमारी तरफ से आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, सिलेबस इस तरह से, आपका जो पीटीएफ है इस तरह से दोस्तों डिज़ाइन किया गया है कि क्वेश्चंस के जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं उन सभी को सारे ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। और जितनी बार आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि इस ट्रेंड से भी क्वेश्चन मिलने चाहिए, उस ट्रेंड से उस तरह से दोस्तों उनका रिवीजन भी पीडीएफ में पूरी तरह से करवाया जा रहा है। आगे चलते हम लोग, कम से कम समय में आपके दोस्तों पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से प्रिपेयर दोस्तों पीडीएफ के द्वारा किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कहाँ से उठाया गया, हिंदी से उठाया गया। क्वेश्चन क्या है, मृतक की अंतिम क्रिया, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अंत्येष्टि होगा। क्या होगा, अंत्येष्टि होगा। यानी कि वाक्यांश के एक शब्द से हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन चुना गया है। अब इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ध्यान रखें, हिंदी के क्वेश्चन आप लोग जब भी सॉल्व करें, स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करें। एग्जाम में होता क्या दोस्तों, एग्जाम में हमारी टाइम का प्रेशर रहता है, वर्तनी पर दोस्तों फोकस नहीं कर पाते लोग, अपने तुरंत ऑप्शन देखते हैं और आंसर कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों वर्तनी के कारण गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूरा देखें, हाँ पूछा गया है, सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, ये सही बताने गलत बताने हैं जो कि हाईलाइटेड नहीं होता है क्वेश्चन में, उनको देखें। उसके बाद चारों ऑप्शन अच्छे ढंग से चेक करें, एग्जैक्ट अपना ऑप्शन देखें, फिर आंसर करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हम लाए हैं, एक साथ कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ है वाक्यांश के शब्द, दूसरी तरफ है एक शब्द। सबसे पहले क्या है, जो नष्ट ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द अनश्वर होगा। फिर है आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, तो अद्वैतवादी होता है।
अब यही दोस्तों हम ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के सारे क्वेश्चन को डालें तो एक सेट में हमारे 500 क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि टाइम टेकिंग होगा, किसी मतलब का भी नहीं होगा। अगला क्या है, जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय होता है। नेक्स्ट, जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक होता है। नेक्स्ट, जो अनुकरण करने योग्य है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, अनुकरणीय होगा। नेक्स्ट है, जिसके पार ना देखा जा सके, वाक्यांश का शब्द अपारदर्शी होगा। क्या होगा, अपारदर्शी होगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जहाजों को, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ क्या कहा जाता है, आकाशदीप। नेक्स्ट, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, वाक्यांश का शब्द आगम रहित होगा। अतिथि की सेवा करने वाला, वाक्यांश का शब्द आतिथेयी होगा। नेक्स्ट, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, वाक्यांश का शब्द आत्मनिर्भर होगा। तत्काल कविता रचने वाला, वाक्यांश का शब्द आशु कवि होगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होगा। क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जिसे विश्वास दिलाया गया हो, कुछ ऐसा बनेगा, जिस लिख गया मिसप्रिंट है, उसे आश्वस्त कहा जाता है। नेक्स्ट, आलोचना करने वाला, वाक्यांश का शब्द आलोचक होगा। अगला क्या दोस्तों, किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होगा। क्या होगा, अंतर्देशीय होगा। वर्तनी पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या है, जिसका संबंध उपन्यास से है, वाक्यांश का शब्द औपन्यासिक होगा। फिर क्या है, जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ऐतिहासिक होगा। फिर गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश का शब्द अंतेवासी होगा, अंतवासी लगेगा, यही स्पेलिंग मिस्टेक होता है। जो विलंब से काम करे, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, दीर्घसूत्री होगा। क्या होगा, दीर्घसूत्री होगा। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।